नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, जो है हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोनल असंतुलन। चलिए इसके पीछे के 6 मुख्य कारणों को एक-एक करके समझते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि बेवजह चिड़चिड़ापन हो रहा है, या फिर लगातार थकान बनी रहती है, या ऐसा वजन बढ़ना जो समझ ही नहीं आ रहा। ये सारी बहुत आम परेशानियां हैं और अक्सर इनके तार सीधे हमारे शरीर के हार्मोन्स से जुड़े होते हैं। तो ये हार्मोनल असंतुलन आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर के अंदर हर चीज़ का एक फाइन ट्यूनिंग, एक तालमेल है। जब ये तालमेल बिगड़ जाता है, मतलब कोई हार्मोन या तो ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है या बहुत कम, तो शरीर के ज़रूरी काम ठीक से नहीं हो पाते। आप समझिए, हमारे हार्मोन्स शरीर के एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर जैसे हैं। यही तय करते हैं कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा होगा, मूड कैसा रहेगा, नींद कैसी आएगी, यहाँ तक कि एनर्जी लेवल भी। तो जाहिर है, जब कंडक्टर ही गड़बड़ा जाएगा तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले उन 2 बड़ी वजहों को देखते हैं जो अक्सर इस असंतुलन की जड़ होती हैं। ये हैं तनाव और हमारा खान-पान। ये वो पहले डोमिनो हैं जो अगर गिर जाएं तो एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। पहला और शायद आज की तारीख में सबसे बड़ा कारण है लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन गया है। और होता क्या है, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है, शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन सीधे सीधे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बैलेंस को बिगाड़ देता है। नतीजा, पीरियड्स का अनियमित होना, थकान और चिड़चिड़ापन। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, हमारा खान-पान यानी डाइट। और यहाँ बात सिर्फ ज़्यादा खाने की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि जो खा रहे हैं उसमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं भी या नहीं। यहाँ देखिए, मसला दो तरफा है। एक तरफ अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड, चीनी या तली हुई चीज़ें खाई जाएं, तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर खाने में प्रोटीन, आयरन और ज़रूरी विटामिन्स की कमी हो, तो शरीर के लिए हार्मोन बनाना ही मुश्किल हो जाता है। दोनों ही सूरतों में बैलेंस बिगड़ जाता है। तो स्ट्रेस और डाइट के अलावा अब कुछ और गहरी वजहों की बात करते हैं। ये कुछ मेडिकल कंडीशंस और हमारी आदतें हैं जो सीधे हमारे हार्मोनल सिस्टम पर असर डालती हैं। गले में एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है, थायराइड। इसका काम है शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। जब ये या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या बहुत सुस्त, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो ये सीधे सीधे एक हार्मोनल असंतुलन ही है। और जब थायराइड गड़बड़ाता है तो इसका असर पूरे शरीर पर दिखता है। ये ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म को धीमा या तेज करता है, बल्कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पर भी असर डालता है। यही वजह है कि थायराइड की समस्या में बाल झड़ना, वजन में अचानक बदलाव और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। एक और बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसके बारे में सबने सुना होगा, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये सीधे तौर पर हार्मोन्स के बिगड़े हुए खेल से ही जुड़ी हुई है। पीसीओएस में होता यह है कि ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। इसकी वजह से मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, और जब ऐसा होता है तो ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है और पीरियड्स देर से आने लगते हैं। साथ ही चेहरे पर बाल या मुहासे जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। तो अब आते हैं उन 2 चीज़ों पर जो सीधे सीधे हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं और काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में भी हैं, हमारी नींद और एक्सरसाइज। ये हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर अक्सर हम इसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। अगर रोजाना 6 घंटे से कम नींद ली जा रही है, तो ये आपके हार्मोनल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। देखिए, जब हम सोते हैं ना, तो हमारी बॉडी खुद को हील करती है, रिपेयर करती है और हार्मोन्स को रीसेट करती है। कम नींद लेने से मेलाटोनिन, जो नींद का हार्मोन है, और कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उनका नेचुरल साइकिल बिगड़ जाता है। मतलब शरीर को ठीक होने का मौका ही नहीं मिलता और असंतुलन बढ़ता जाता है। और आखिर में बात करते हैं एक्सरसाइज की। यहाँ पर बाकी कई चीज़ों की तरह बैलेंस मतलब संतुलन ही सब कुछ है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना या बिल्कुल ना करना, दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं। यहाँ भी 2 एक्सट्रीम्स हैं।
एक तरफ अगर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज की जाए तो शरीर पर स्ट्रेस बढ़ता है और एस्ट्रोजन का लेवल गिर सकता है। दूसरी तरफ बिल्कुल भी एक्टिव न रहने से इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ता है, जो वजन बढ़ने की एक बड़ी वजह बन सकता है। तो सही बैलेंस खोजना बहुत जरूरी है। तो हमने ये 6 कारण देख लिए: स्ट्रेस, डाइट, थायराइड, पीसीओएस, नींद और एक्सरसाइज। पर इसका मतलब क्या है? इन सबको जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? इसका सार बस इतना है कि हमारा हार्मोनल हेल्थ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक भी चीज में गड़बड़ी होती है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है। तो संक्षेप में ये हैं वो 6 डोमिनोज जो हार्मोनल असंतुलन की वजह बन सकते हैं: तनाव, आहार, थायराइड की समस्या, पीसीओएस, नींद की कमी और असंतुलित व्यायाम। ये सभी आपस में जुड़े हैं और शरीर के इस नाजुक संतुलन के लिए बेहद जरूरी हैं। तो आखिर में ये एक सवाल मन में आता है, हमारे स्वास्थ्य का रिमोट कंट्रोल असल में है किसके हाथ में? अगर हम इन 6 कारणों को देखें तो इनमें से ज्यादातर हमारी लाइफस्टाइल और हमारे रोज के फैसलों से जुड़े हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि हम खुद अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं।